जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसे 4 योद्धाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंद्रजीत को हराया या उन पर हावी रहे हो। चौथा, विभीषण। रामायण के युद्धकांड के 89वें सर्ग में लिखा है, लक्ष्मण और इंद्रजीत 2 हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। तब रावण के बलवान भाई सूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। वहाँ खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण, जिनका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगा। और फिर वह वहाँ उपस्थित बानरों से कहने लगे, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का यह एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है। मैं इसके बाप का भाई हूँ, इस नाते यह मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाता हूँ उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद वाल्मीकि रामायण के 90वें सर्ग में लिखा हुआ है कि जब मेघनाद और लक्ष्मण का घोर युद्ध चल रहा था, उस समय मेघनाद ने विभीषण के मुख पर 3 बाणों से प्रहार किया। इससे विभीषण को उस पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से मेघनाद के चारों घोड़ों को मार डाला, जिससे इंद्रजीत ने विभीषण पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आता देख लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और 10 टुकड़े कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके बाद विभीषण ने इंद्रजीत पर कुपित हो उसकी छाती पर 5 बाण मारे। वे बाण इंद्रजीत के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गई और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगी। इसके बाद इंद्रजीत ने यमराज का दिया हुआ एक उत्तम बाण से प्रहार किया, लेकिन उस बाण को भी लक्ष्मण जी ने बीच में ही काट दिया। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर विभीषण और मेघनाद का द्वंद्व युद्ध होता तो मेघनाद जीत जाते। तीसरा, अंगद। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 44वें सर्ग में लिखा हुआ है कि राक्षसों और बानरों का भीषण युद्ध चल रहा था, जहां अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजीत को घायल कर दिया तथा उनके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजीत रथ को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गया। प्रशंसा के योग बाली कुमार अंगद के उस पराक्रम को ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजीत के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रशंसा हुई। दूसरा, हनुमान जी। वाल्मीकि रामायण के 46वें सर्ग में लिखा हुआ है, जब मेघनाद ने देखा पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान अचल हो अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं, यह देख मेघनाद अपने सारथी से कहते हैं, जहाँ यहाँ वानर युद्ध कर रहा है वहीं मुझे ले चलो। यदि उसकी अपेक्षा की गई तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। उसके ऐसे कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत वीर इंद्रजीत को उस स्थान पर लेके गए जहाँ पवनपुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों और फरसों आदि की वर्षा की। उस भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेलकर पवनपुत्र हनुमान जी ने रोष से भरकर इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े सूरवीर हो तो आ जाओ, मल्लयुद्ध करो। इस वायुपुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट सकोगे। दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहुयुद्ध में यदि मेरा वेग सह लिया तुमने तो राक्षसों में श्रेष्ठ कहलाओगे। तब मेघनाद धनुष ले हनुमान जी पर दौड़ा, लेकिन उतने में ही लक्ष्मण जी आ गए। तो दोस्तों, अगर इनका मल्लयुद्ध होता तो अवश्य ही हनुमान जी मेघनाद को मसल डालते। पहला, भगवान लक्ष्मण। भगवान लक्ष्मण ने अंतिम युद्ध में पूरे समय मेघनाद पर हावी रहे थे और इंद्रजीत के सारे दिव्यास्त्रों को लक्ष्मण जी ने काट दिए थे। अगर पूरे रामायण युद्ध में मेघनाद को सबसे ज़्यादा किसी ने कष्ट दिया है तो वह भगवान लक्ष्मण ही है, और अंत में बड़ी ही वीरता से उन्होंने मेघनाद का वध भी कर दिए थे। अगर आपको मेघनाद और लक्ष्मण का अंतिम युद्ध का संपूर्ण वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।